क्वेश्चन में हमको कहा है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ये पॉइंट हमारे काम का है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो सबसे पहले दो यूनिट वेक्टर मान लो, एक मान लो ए कैप, एक मान लो बी कैप, और उनके सम का जो रिजल्टेंट है वो √2 दिया है। तो ये कह रहा है कि ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू √2। तो ए कैप प्लस बी कैप मैंने क्यों नहीं लिखा कि ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू √2, क्योंकि √2 के साथ में कोई डायरेक्शन नहीं बोली गई है, यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तो मैग्नीट्यूड के लिए केवल मुझे ऐसे लिखना है। और ये कह रहा है कि हमें बताना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स क्या होगा। तो सब्ट्रैक्शन हमको निकालना है कि कितना होगा। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं फ्रॉम द फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर दैट इज 1, मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर दैट इज 1, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए दैट इज 1 इनटू मॉड ऑफ बी दैट इज 1, एंड इनके बीच का एंगल ये दिया नहीं है इसलिए इसको मानना पड़ेगा। तो इसको हमने मान लिया कि ये कॉस थीटा होगा, यानी तीन चीजें हमने क्वेश्चन में मानी। दो यूनिट वेक्टर बोले थे तो वो तो हमने मान ही लिए, लेकिन थीटा हमको मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करते करते ही मैंने सोचा, ऐसे ही आपको भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिसिंग पीस ऑफ द पजल। तो ये मुझे मिल गया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है तो अब इक्वेशन को लेके बैठूंगा तो है नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करना मुझे पड़ेगा। इसमें मुझे देखता हूँ मैं आगे कहाँ जाता हूँ, क्या मिलता है ना। डायरेक्ट मुझे ये दिखने लग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जो दिया गया है मैं पहले उससे इंफॉर्मेशन तो एक्सट्रैक्ट करूं। तो ऐसा अच्छा दूसरा थॉट ये भी हो सकता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए जो ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो ये भी देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज 1, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज 1, माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दैट इज अगेन 1 कॉस थीटा। थीटा हमको यहाँ पे नहीं मालूम तो वो लिखना पड़ेगा। तो अब हमको समझ में आया। अच्छा, अब लोग ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो प्लीज़ रिवाइज या जो वेक्टर का लेक्चर है वो देखो कि आपका ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये किस तरीके से लिखा जाता है। तो लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम पड़ रहा है कि हमें कॉस थीटा चाहिए। तो ये जो हमें एडिशन दिया था, अब इस पर वापस आओ और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम इसको लिखेंगे 2 + 2 कॉस थीटा, यहाँ 2 कॉमन 1 + कॉस थीटा, यहाँ से √2 कॉमन √2 1 + कॉस थीटा, और इधर हमारा √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √2 1 + कॉस थीटा बराबर 1, यानी 1 + कॉस थीटा बराबर 1, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, यानी सबसे पहला एंगल कौन सा दिमाग में आता है, थीटा बराबर 90। तो अगर थीटा बराबर 90 है तो एडिशन की ये वैल्यू पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर करना क्या है, बस ये वैल्यू डाल देनी है। तो 1 + 1 तो 2 हो ही गया। यहाँ पे कॉस थीटा में कॉस 90 रखते ही ये 0 हो गया। तो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी क्या आ गई, √2। ये हमारा आंसर। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डिस्क्रिप्शन को हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, और इसी के ग्रुप के सारे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं।